भेज रहा हूं लिंक आपको। बेटे फटाफट से बताइए कि आपको हमारी आवाज आ रही है नहीं आ रही, प्लीज चैट बॉक्स में बताइए बेटे। लाइव स्ट्रीमिंग वाले स्टूडेंट्स हमारे, आर यू ऑल गेटिंग माय वॉइस और नॉट? मुझे तो मेरी आवाज आ रही है भाई, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? जी। एक बच्चा ऐसा नालायक, उन्होंने मेरे गंजे की फोटो लगा रखी है, बताओ। जीतू फैन क्लब, बहुत गंदी बात है बेटा। ओके कह रहे यस, तानिया कह रही है आवाज इज आइंग, वेरी गुड, ऑल क्लियर ऑल क्लियर ऑल क्लियर। चलो बेटे, वेरी वेरी गुड बेटे। हाँ जी, बस आइए बेटा, आज हम 12th का फ्रेश सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। बिफोर वी स्टार्ट, कई बार हम जोर से गुड इवनिंग बोल सकते हैं? बोलो हाँ बोल सकते हैं जी। तो प्लीज आइए स्टार्ट करते हैं। और आज अच्छी बात यह है कि एक तो 1 अप्रैल है। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। पता है ना आपको बच्चों जी, वी ऑल बीइंग कॉमर्स स्टूडेंट, हम सबको पता है कि आज क्या है हमारा न्यू ईयर। गुड बेटा। और कल से हमारे कर दी सही अपनी, नहीं की सही? अच्छा बहुत अच्छे बेटा, करके आ जाना सही बेटा एक बार। अच्छा सुनने ध्यान से, हाँ कोई बात नहीं, सुने सुने सुने। हमें बात नहीं, हमें जो स्टार्ट करना, कल से नवरात्रि भी स्टार्ट है यू नो जी। तो हाँ आई नो, ओके। तो आइए स्टार्ट करते हैं फटाफट से बेटा अपना 12th का सेशन। फाइन, सबको आवाज आ रही है भाई? नमस्ते अंकेश, नमस्ते भाई, नमस्ते अंकुर, राम राम जी। हाँ आगे जी, तो चलें स्टार्ट करते हैं बेटा। हाँ जी बेटी गुड इवनिंग, जोर से बेटा गुड इवनिंग। क्या बात है, बहुत बड़ी बेटे। सुनिए ध्यान से, हमें बात करनी है बेटे किसकी? हमें बात करनी है आपके साथ 12th क्लास के अकाउंटिंग की। 100 नंबर का पूरा पेपर है बच्चे आपका। सीबीएसई जैसे भी एग्जाम लेगा, एमसीक्यू या फिर डिस्क्रिप्टिव जो भी होगा वो समय के साथ हम डिस्कस करेंगे आपके साथ। बट पेपर का पैटर्न क्या है पहले उसको हम डिस्कस करते हैं। बट उससे पहले मैं चाहता हूं हल्की सी ना थीम डेवलप की जाए कि आप क्या पीछे करके आए हैं, पीछे करके आए हैं। हाँ मतलब आपने 11th क्लास में क्या कवर किया है, पहले हम उसको डिस्कस करेंगे हल्का सा, और फिर उसके बाद हम चर्चा को अपनी आगे बढ़ाएंगे। तो आप पाएंगे ब्रॉड आउटलाइन हमारे पास आ जाएगी, राइट। सबसे पहले आपको याद है आपने कहा था कि भाई हमें बिजनेस अगर करना है तो ऑब्वियसली बात है बिजनेसमैन की हार्ड अर्न मनी, खून पसीने की जो कमाई है बच्चे, वो बिजनेस में लगी होती है। तो वो बिजनेसमैन चाहता है कि बेटे उस बिजनेस से प्रॉफिट हुआ लॉस ही मैं जान पाऊं, राइट। इसके लिए वो क्या करता था बेटा? अकाउंटिंग करता था, राइट। अब मुद्दा यह आता है कि बेटे बिजनेस करने के कितने तरीके हैं, यानी कि कितने रूप में बिजनेस किया जा सकता है। तो सबसे छोटा जो रूप है इसका वो है बेटा क्या बच्चे आपका? प्रोप्राइटरशिप। बोलो एक बार, जिसे आप कहते हैं एकल स्वामित्व, जहां पर बेटे एक ही इंसान क्या कर रहा होता है? बिजनेस का मालिक होता है जी। बेटे ध्यान से सुनिए मेरी बात, सबको नमस्ते मेरी तरफ से, सबको गुड इवनिंग बेटे। हाँ ठीक बा, कह रहे कैसन बा? ठीक बा, गुड इवनिंग। अच्छा ओके, तो प्लीज बात ही आ रही है कि सबसे छोटा जो फॉर्म था काम करने का वो क्या था बच्चे आपका? सबसे छोटा फॉर्म था आपका प्रोप्राइटरशिप, जहां पर एक ही बंदा क्या करता बेटे? अकेले काम कर रहा था। उसके बाद आप भी जानते बेटे एक अगर इंसान है, एक ही पर्सन अगर काम कर रहा है तो फॉर श्योर बेटे उसका जो लेवल ऑफ नॉलेज होगा वो लिमिटेड होगा, उसके पास जो पैसे होंगे वो भी लिमिटेड होंगे। तो इसलिए उससे अगला जो रूप आता है बेटे, बड़ा रूप, वो आता है बेटे पार्टनरशिप। क्या आता है? पार्टनरशिप, जहां पर 2 और मैक्सिमम 50, कितने? 50, जहां पर 2 या 2 से अधिक और मैक्सिमम कितने बेटा? 50। 50 लोग मिलकर बेटे क्या कर रहे हैं बच्चे? बिजनेस को कर रहे हैं। मैक्सिमम बोला है बेटे 50, और कम से कम कितने होंगे? 2 तो होंगे, क्योंकि अगर एक हो गए तो क्या बन जाएगा?
सोल प्रोप्राइटरशिप बन जाएगी। फाइन, तो हमने कहा कम से कम 2 लोग और अधिकतम कितने बेटा 50 लोग मिलकर काम कर रहे हैं, उसको कहा जाता है बेटे पार्टनरशिप। तो आप बताइए ध्यान से कि यहां पर ओनरशिप शेयर्ड है, हाँ है ना? यहां पर एक इंसान मालिक है, एक से ज्यादा मालिक है? एक से ज्यादा। सबका जवाब चाहिए मुझे प्लीज, एक मालिक है एक से ज्यादा? तो इसलिए इसे कहते हैं बेटे पार्टनरशिप, हिंदी में कहते हैं साझेदारी, राइट। अच्छा, फिर बात आई कि सर अगर और भी बड़ा फॉर्म ऑफ बिजनेस काम करना हो तो फिर आती बात बेटे कंपनीज की। किसकी? कंपनीज की। तो आप पाएंगे बेटे क्या कि कंपनी इज द बिगेस्ट फॉर्म ऑफ वर्किंग अ बिजनेस, ऑफ डूइंग अ बिजनेस। सही बात है, कंपनी क्या बेटे सबसे बड़ी फॉर्म है काम करने की, राइट जी, बिगेस्ट फॉर्म है बेटा। तो आपको प्रोप्राइटरशिप के बारे में नॉलेज मिल गई थी कौन सी क्लास में? 11th क्लास में। वहां आपने डिस्कस कर लिया था 11th क्लास में कि भाई प्रोप्राइटरशिप किसे कहते हैं। अब जो बात आ रही है यहां पर, आपको जो रिमेनिंग फॉर्म बची हुई है बेटे, कौन कौन सी बची हुई है? पहली पार्टनरशिप और दूसरी बेटे क्या? कंपनी। प्रोप्राइटरशिप तो कर लिए बेटा आपने, किसमें? 11th स्टैंडर्ड में। अब 12th स्टैंडर्ड में जो आप कवर करेंगे वो क्या कवर करेंगे? पार्टनरशिप और कंपनीज। तो आप पाएंगे जो आपका सिलेबस डिजाइंड है वो भी कुछ इस तरह से कि पहले आपको पार्टनरशिप के बारे में पढ़ाया जाएगा और फिर आपको बेटे किसके बारे में? कंपनीज के बारे में पढ़ाया जाएगा। क्लियर है बात? जी सर क्लियर है। नहीं नहीं रोशन 50 से ज्यादा नहीं हो सकते, मैं बताऊंगा क्यों नहीं हो सकते बेटा, ठीक है ना? ये बात ना किसी कानून में लिखी हुई है, वो चर्चा हम करेंगे आपके साथ, वो टेंशन मत लीजिए। तो आप ना फटाफट से एक बार अपना सिलेबस देख लीजिए कि आपको पढ़ना क्या क्या है बेटा, ठीक जी। ये देखिए बेटा, ये बातें हम कवर करेंगे आपके साथ अकाउंटेंसी 12th क्लास में। सबसे पहले अगर आप देखें, एक तो फाइनेंशियल अकाउंट है और एक क्या बेटा आपका कंपनी अकाउंट। कंपनी नाम से क्लियर है बेटा, कंपनी अकाउंट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट जब हम फाइनेंशियल अकाउंट की बात करें तो वहां बेसिकली किसकी बात चलेगी बेटा? आपकी पार्टनरशिप। किसकी बेटा? पार्टनरशिप की। मैंने बताया ना बेटा, प्रोप्राइटरशिप के बारे में आपने पढ़ लिया, ट्रेडिंग, P&L, बैलेंस शीट बनाए थे ना 11th में, हाँ जी। तो वो हम काम कर चुके हैं। उसके आगे का काम करना है कि भाई बताओ पार्टनरशिप में अगर अकाउंटिंग होगी तो अकाउंटिंग कैसे होगी? कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं जी, बहुत अच्छी बात है। अब पार्टनरशिप में आप क्या क्या पढ़ोगे बेटा? सबसे पहले उसके बेसिक्स कि पार्टनरशिप का बेसिक्स क्या क्या है, और फिर बात आएगी बेटे किसकी कि पार्टनर्स के बीच में अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा तो क्या होगा। अभी कुछ समझ में नहीं आएगा आपको, टेंशन मत लो, बस नाम देखते जाओ। बस आप ये समझे कि हाँ जो भी बातें हो रही हैं वो किसकी हो रही है बेटा? पार्टनरशिप की हो रही है। किसकी हो रही है बेटा? पार्टनरशिप की। जैसे मान लीजिए, 2 मिनट आना बेटे यहाँ पर, आपका नाम क्या है? साक्षी। मान लीजिए बेटे प्लीज, क्या हम बिजनेस कर रहे हैं और ये कौन है बेटे? हमारे बिजनेस पार्टनर है। फाइन, ये कौन है बच्चे? बिजनेस पार्टनर है। तो आप बताइए जो भी मुनाफा कमाया जाएगा क्या वो सारा सारा मैं रख लूं? अकेला होता तो ऑब्वियस सी बात है सारा का सारा मैं रख लेता बेटा। बट अब क्या हो गया बेटे? बिजनेस के मालिक है बेटे एक से ज्यादा। थोड़ा इधर आ जाओ बेटा, एक से ज्यादा मालिक है। तो क्या मैं कहता हूं मुझे इनके साथ प्रॉफिट शेयर करना पड़ेगा? तो मैं इनके साथ जब प्रॉफिट शेयर करूंगा, क्लास मुझे एक बात बताएगी बच्चे, तो प्रॉफिट शेयरिंग का कोई रेशियो होना चाहिए ना जी। तो उसके ऊपर चर्चा की जाएगी बेटे किसमें बच्चे? इस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, चेंज इन PSR में, जो मैं बोल रहा हूं आपके साथ, चेंज इन PSR, राइट। अगला क्या आता है बेटा? हम दोनों पार्टनर हैं, अब हमारे पास पैसा पड़ रहा है बेटे कम, पैसा नहीं है हमारे पास, दिमाग बहुत है पर पैसा नहीं है बच्चे। आप बेटे बैठे हैं यहाँ पर, इनके पास पैसा भी बहुत है, तो हमने कहा आप हमारी फॉर्म में क्या करिए? आ जाइए, फॉर्म में हमारी आ जाइए आप। तो इसे कहते हैं बेटे क्या? एडमिशन ऑफ पार्टनर। एडमिशन ऑफ, कि नए पार्टनर को, नए मानस को आप बिजनेस में लेकर आ रहे हैं। इसी तरह मान लीजिए क्या हुआ, कुछ सालों बाद साक्षी कहती है भाई नहीं जी, तो भाई पैसा बहुत कमा लिया, मेरे बस की नहीं है काम करना, मैं तो जा रही हूँ वर्ल्ड टूर पे, ठीक है तो छोड़ो ये। हाँ ये चले गए बच्चे, फॉर्म छोड़ के चले गए, बिजनेस छोड़ के चले गए बच्चे, तो इसे कहते हैं रिटायरमेंट। क्या कहते हैं? रिटायरमेंट। बोलो हाँ। अगर ये फॉर्म छोड़ के गए हैं तो कहलाएगा रिटायरमेंट, और मान लो दुनिया छोड़ के चले गए तो प्लीज क्या कहलाएगा बेटे? डेथ। क्या कहलाएगा बच्चे? डेथ। बात समझ में आती है? हाँ बोलो। अच्छा एक मजे की बात, अगर दुनिया छोड़ दी तो फॉर्म तो अपना भी छूट गई। बोलो हाँ। क्या कभी ऐसा होगा? वो दुनिया तो छोड़ चुका है और फॉर्म में अभी भी कभी कभी आता है, ऐसा होगा? ऑब्वियस बात नहीं बेटा, सही बात है। तो आप पाएंगे बेटे क्या, ये सारी की सारी बातें आप कवर करेंगे किसमें बेटे? पार्टनरशिप में। कि पार्टनरशिप के बेसिक्स, जिसे आप फंडामेंटल्स कहते हैं। दूसरा बेटे क्या? हाँ PSR में चेंजेस। पॉइंट कि अगर हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हुआ तो क्या होगा? PSR की फुल फॉर्म है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, उसमें बदलाव होगा तो कैसे होगा बेटा? वो हम सीखेंगे। इसके अलावा अगर कोई नया पार्टनर फॉर्म में आ रहा है तो उसे क्या कहा आपने? एडमिशन। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। कोई पार्टनर बेटे फॉर्म छोड़ के जा रहा है तो रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। कोई दुनिया छोड़ के जा रहा है तो डेथ ऑफ पार्टनर। और मान लो हम दोनों ने मिलकर बिजनेस स्टार्ट किया था जी, घबराओ मत बेटे, कूल होगी, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ उधर देखो मुस्कुराते हुए, बॉयज में इधर भी देखेंगे। तो बात ये आ रही है बेटे क्या कि हमने बिजनेस स्टार्ट किया था,
अब हमारे बीच में ये डिसाइड हुआ है बेटे, क्या ध्यान सुनेगा, कि अब ना बिजनेस बंद ही कर देते हैं। हम दोनों ने सोचा कि बिजनेस धंधा बंद ही कर देते हैं अपना बेटा। उसे कहते हैं डिसोल्यूशन। क्या कहते हैं? डिसोल्यूशन, समापन। क्या कहते हैं बच्चे? समापन। तो ये लास्ट पॉइंट है बेटे, क्या बच्चे आपका? डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। फर्म का, बिजनेस का क्या हो जाना बेटा? बंद हो जाना। तो एडमिशन मतलब पार्टनर का आना, रिटायरमेंट मतलब पार्टनर का जाना, फर्म छोड़कर, बिजनेस छोड़कर, डेथ मतलब फर्म पार्टनर का जाना, दुनिया छोड़कर, बोलो हाँ। और डिसोल्यूशन मतलब फर्म का ही क्या हो जाना? बिजनेस का ही क्या हो जाना? बंद हो जाना। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं? पक्का? बेसिक क्लियर है आपको? हाँ बोलो। अब आप एक बात कह रहे हैं मुझसे, मुझे बताइएगा, बताना बात लॉजिकल है इलॉजिकल है? दूसरा एस्पेक्ट आपने क्या बताया कि सर ठीक है पार्टनरशिप हम पढ़ेंगे, उसके बाद अगला एस्पेक्ट क्या है बेटा आपका? कंपनी। कंपनी के बारे में आपको सी भी नहीं पता अभी तक, ठीक है ना? ये कंपनी का सी भी नहीं पता। तो आप कंपनी के बारे में समझे कि आप शेयर्स की अकाउंटिंग सीखेंगे, डिबेंचर्स की अकाउंटिंग सीखेंगे, और कुछ और छोटे मोटे मैटर्स भी सीखेंगे बेटा। फाइन, ये हमारा 12th का सिलेबस है मोटा मोटा। फिलहाल अभी आपका फोकस सारा किस पर रहेगा बच्चे? पार्टनरशिप। किस बेटा? पार्टनरशिप है। एक टॉपिक और है बेटा जिसे प्यार से कहते हैं एनपीओज, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, की लाभ ना कमाने वाली संस्थाओं के खाते। उसके ऊपर चर्चा करेंगे बेटा हम सबसे एंड में, सबसे एंड में बेटा। फाइन, तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए फटाफट से आता हूं किस पे बेटा? फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप पे। पहले बताइए यहां तक बात, कोई दिक्कत परेशानी मुझे बताइए। हमारे यूट्यूब लाइव वाले स्टूडेंट बताएंगे बेटे कोई दिक्कत समस्या बच्चे? बैठिए बेटा आप। गुड इवनिंग गौतम, वेरी गुड इवनिंग। यहां तो कोई समस्या? चलूं आगे? हाँ बोलो जी। अच्छा, अब आइए फटाफट से बात करते हैं किस चीज की। बिल्कुल छोटी छोटी दो चार बातें करेंगे बेटा, ठीक? हाँ, नो दिक्कत, नो दिक्कत। थैंक यू पिंकी, थैंक यू गौतम, नो डाउट, ऑल क्लियर। यस कटारिया, नहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है भाई, ठीक है। क्लियरली शो नहीं हो रहा है, तनु कह रही क्लियर शो नहीं हो रहा है बेटे। क्या क्लियर शो नहीं हो रहा है? राजीव कह रहे हैं ऑल क्लियर। बेटे क्लियर शो नहीं हो रहा है क्या आपको? गौतम, रोशन, मुझे बताइए बेटा क्लियर है नहीं है? ऑल क्लियर। चलें, अब बात ये आ रही बेटे, क्या ध्यान सुनेगा, बात ये आती है बच्चे कि ठीक है सर बहुत प्यारी बात बताइए आपने, चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। फंडामेंटल्स का मतलब क्या है बेटे? फंडामेंटल का बेसिक मतलब होता है बेटे क्या बच्चे? आधारभूत सिद्धांत। किसी भी चीज के बेटे क्या बच्चे? बेसिक प्रिंसिपल, उसे कहा जाता है क्या? फंडामेंटल्स। अब आप मुझे बताइए बेटा, आपने 11th क्लास में क्या सीखा था कि जब भी कभी हम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, जब भी अभी कभी हम कोई काम स्टार्ट करते हैं, तो क्या बिना पैसे के, बिना पूंजी के काम स्टार्ट हो जाएगा? बेटे क्या मैं कहता हूं, जैसे हमें बॉडी को चलाने के लिए पैसा चाहिए बेटा, अब सॉरी पैसा चाहिए, बॉडी को चलाने के लिए क्या चाहिए? वैसे पैसा भी चाहिए। बॉडी को चलाने के लिए जैसे ब्लड चाहिए बच्चे, बॉडी में जैसा ब्लड, वैसे धंधे में क्या चाहिए? पैसा, कैपिटल चाहिए, पूंजी चाहिए। मानते हो बात को? तो बेटे हम ये कहते हैं, मैं अकेला मालिक हूं, मेरे साथ कोई और भी मालिक है? मेरे साथ कोई और भी क्या है बच्चे? मालिक है। अब मेरे साथ कोई और भी मालिक हैं, तो सुनना इस बात को, तो पैसा खाली मैं ही लगाऊंगा या वो भी लगाएगा? वो भी लगाएगा। तो दोनों ही कैपिटल लगाएंगे, बोलो हाँ। अब दोनों ही कैपिटल लगाएंगे तो मुझे बताइए फटाफट से ध्यान से कि प्रॉफिट भी एक को मिलेगा या दोनों को मिलेगा? प्रॉफिट भी किसको मिलेगा बच्चे? दोनों को मिलेगा। तो बहुत सारी बातें हैं बेटा कि प्रॉफिट का बंटवारा कैसे होगा, बोलो है ना जी। तो अब मैं बिल्कुल बेसिक सी बात आपके सामने रखता हूं बेटा, और बताना बात लॉजिकल है या इलॉजिकल है, ठीक है ना? हाँ, आपको याद है 11th क्लास में हमने एक बिजनेस स्टार्ट किया था, याद है आपको बच्चे? जी, कपड़ों का हमने बिजनेस स्टार्ट किया था जी। उसी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। किसी पास स्टॉल स्टॉल पड़ा हुआ? किसी पास कोई चुन्नी मुन्नी पड़ी हो किसी पास? हाँ, वो चला गया, बिक गया बच्चे। वो है किसी के पास? हैंकी नहीं बेटा, हैंकी में तो नोजी पोछ रखी होगी आपने। साफ है, दिखाना बेटा। और नहीं किसी पास स्टॉल स्टॉल नहीं है? रुमाल नहीं? हाँ दिखाओ भाई, लाओ, हाँ ये लाना बेटा। वाह कितना प्यार, ये चिपका हुआ क्यों है? अच्छा प्रेस कर रखा है। ये सुनो ध्यान से, हाँ हमारे कब आ जाए बेटे दोबारा साल, आपको दिक्कत तो नहीं ना स्टेज पाने में? हाँ हाँ, सुना ध्यान से बेटे, हमने कहा ये क्या है बेटे? हमारे पार्टनर हैं, और हमने, आपका नाम मान लीजिए क्या है? मेरा नाम है जे, और आपका नाम है क्या बेटे? पी, ठीक है ना? हाँ, मेरा नाम है जीत, इनका नाम मान लीजिए पूजा है, मान लीजिए फाइन, पूजा है। जे और पी हम दोनों क्या बेटे? पार्टनर हैं। हमने कहा कि भाई क्या स्टार्ट करते हैं, हमारे हम दोस्त बच्चे, हमने कहा बिजनेस स्टार्ट करते हैं, और बिजनेस स्टार्ट करेंगे किसका बेटे? कपड़ों का। किसका? कपड़ों का। आसानी से आपको समझ में भी आएगा क्योंकि आपका लिंक है सबका बच्चे। तो खुद सोचो, अब भाई आप कोई दुकान ही खोल रहे हो मान लीजिए बिजनेस, तो उसका कुछ नाम तो रखोगे ना? तो हमने नाम रखा था, अगर आपको याद हो बेटा, हाँ फैशन गारमेंट्स। क्या नाम बच्चे? फैशन गारमेंट्स। तो हमने
जीत ने और पूजा ने मिलके बेटे क्या किया, बिजनेस स्टार्ट किया बेटा, जिसका हमने नाम रखा है बेटे क्या, फैशन गारमेंट्स। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं, फैशन गारमेंट्स का नाम है। अब सोच समझ के आप मुझे बताइएगा बेटे, खाली पैसा मैं ही लगाऊंगा? पैसा मैं भी लगाऊंगा और पूजा जी भी लगाएंगी, बोलो है ना जी। उसे कहते हैं कैपिटल। क्या कहते हैं? और पैसा हम किस में लगा रहे हैं बेटा, अपने एक बिजनेस में, जिसका हमने नाम क्या रखा है, फैशन गारमेंट्स। प्यार से इंग्लिश में उसे कहते हैं बेटे फर्म। क्या कहते हैं? फर्म। तो कोई पूछे हम दोनों आपस में क्या है, पार्टनर। क्या है बेटा? मैं पार्टनर, ये पार्टनर, कलेक्टिवली मतलब एक साथ हम देखें तो हम पार्टनर्स हैं। क्या है? पार्टनर्स हैं। और हमने एक धंधा स्टार्ट किया है, बिजनेस स्टार्ट किया है, जिसका नाम हमने क्या रखा है बेटा, फैशन गारमेंट। यानी कि फैशन गारमेंट किसी ब्रांड के अंदर हम काम कर रहे हैं बेटा, बोलो है ना। तो वो हो गया हमारी फर्म का नाम। किसका नाम? भाई हर किसी धंधे का अपना अपना नाम होता है बच्चे, सही बात है। आप जाओ यहाँ पर आगरा फास्ट फूड सेंटर, तो सिंपल सी बात, आगरा फास्ट फूड सेंटर किसी फर्म का नाम है, बोलो है ना। नहीं बात समझ। पिज्जा थिएटर किसी फर्म का नाम है, बोलो हाँ जी। तो हमारी फर्म का नाम क्या है, फैशन गारमेंट्स। फैशन गारमेंट्स, कोई दिक्कत नहीं। तो हमारी फर्म और हम बताइए एक है अलग अलग है? एक है अलग अलग है? अलग अलग है। मानते हो बात को? हमारी फर्म और हम क्या है बच्चे, अलग अलग है। अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट याद करो बेटा, बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों क्या है। तो क्या मैं कहता हूं, हम तो बिजनेसमैन है, बोलो हाँ। और फैशन गारमेंट हमारा क्या है, बिजनेस है। आप बताइए बेटा अकाउंटिंग किसकी होती है, बिजनेस की या बिजनेसमैन की? अकाउंटिंग होती है बेटे बिजनेस की, सही बात है जी। अकाउंटिंग होती है बिजनेस की। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जी। बेटे आप लोग ना प्लीज चैट ना कीजिए बेटा, ठीक है ना। आइए देखें, अब बात ये आ रही बेटे किसकी, कि सर ठीक है आपने कहा अकाउंटिंग बिजनेस की होती है, तो यानी कि अकाउंटिंग जो होगी बेटे वो होगी फैशन गारमेंट्स की। फाइन, वो हमसे एक है अलग अलग है? अब सुनना ध्यान से, मैं पिक्चर में एक बच्चे को और लेकर आना चाहूंगा। राहुल आने जरा फटाफट से, कोई दिक्कत तो नहीं? कोई दिक्कत है? हाँ आओ, ध्यान सुना, यहां खड़े हो जाओ। राहुल आओ, इधर आ जाओ बेटा। ये हमारी क्या है बेटा, ऐसे खड़े उतरो। मतलब ये हमारी क्या है बेटा, फॉर्म है। ये क्या बच्चे हमारी फॉर्म है, और हम क्या है बेटा, पार्टनर है, ठीक है ना। हाँ इधर आ जाओ बेटा, आप भी ध्यान से सुनना बेटा। हमने ना बिजनेस में क्या लगाया बेटा, फॉर्म में क्या लगाया, आप हमसे हमारे एक, हम एक है अलग अलग है? अलग अलग। अकाउंट ये है फॉर्म, और हम है बेटे क्या, सर पे हाथ करो, हम क्या है बच्चे, ऐसा अपने सर पे हाथ करो ना। हाँ हम क्या है बेटे, पार्टनर्स। क्या है बच्चे, पार्टनर्स, बोलो हाँ। ये हमारी फर्म और हम उनके क्या है बच्चे, पार्टनर। तुम हमारी फर्म हो, आप बच्चों ना, तुम हमारी क्या हो, फर्म हो, बोलो हाँ। हाँ बोलो। अच्छा अब ध्यान से सुनना बेटे, फर्म में पैसा लगाया बेटे आपने भी, ये पार्टनर बेटे ये भी पैसा लगा रहे हैं, और पैसा लगा रहा है बेटा कौन बच्चे, मैं भी, ठीक है ना। ध्यान सुनना, इन्होंने भी पैसा लगाया और मैंने भी पैसा लगाया, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं? नहीं, दोनों पैसा लगा रहे हैं बच्चे, हम दोनों पैसा लगा रहे हैं, जे भी और पी भी। फाइन, तो जे ने पैसा दिया बेटे किसको बच्चे, फर्म को। दिखाओ भाई, ये रहा, आप भी दो भाई, ऊपर दिखाओ बेटे, सबको दिखाओ, दुनिया को दिखाओ बच्चे। हाँ ये पैसा मिला है बेटे किसको, फर्म को। आप बताइए क्या मैं कहता हूँ, कैपिटल है। वो पैसा जो बिजनेस के मालिक, बिजनेस के ओनर, बिजनेस के पार्टनर बिजनेस में लगा रहे हैं बेटे, फर्म में लगा रहे हैं, वो क्या कहलाएगा, कैपिटल कहलाएगा। अब आपसे मैं एक बात पूछता हूँ बेटे, हमने कैपिटल लगाई पीछे, तो खुद सोचो, हम आपसे एक बात कर रहे हैं, आपके बिहाफ पे मैं ही बोल रहा हूँ इनसे, ठीक है ना। भाई सुनो, फर्म फैशन गारमेंट सुनो, ये पैसा ना, ये पैसा अगर ये पैसा हमने कहीं और लगाया होता ना, तो हमें पता क्या मिल रहा होता, इंटरेस्ट मिल रहा होता। तो हमें तुमसे भी क्या चाहिए, हमने कहा हमें तुमसे भी क्या चाहिए बच्चे, इंटरेस्ट। सही बोल रहा हूँ मैं, कोई दिक्कत तो नहीं? मैंने कहा मुझे तुमसे भी क्या चाहिए, इंटरेस्ट चाहिए। मैं ऐसा इनसे बोल रहा हूँ, बोलो हाँ हाँ मैं दूंगा। हाँ कह रहे हाँ हम इंटरेस्ट देंगे बच्चे, बात तय होगी कि हमें क्या देंगे बेटे, इंटरेस्ट देंगे। पकड़ो बेटा, तो क्या मैं कहता हूँ वो इंटरेस्ट कहलाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कोई दिक्कत तो नहीं? पक्का? हाँ बोलो। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म देगी, फर्म देगी किसको बेटे, अपने पार्टनर्स को, अपने पार्टनर्स को। लॉजिकल है, कोई दिक्कत तो नहीं? पक्का बेटे, थोड़ा आगे जी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बेटे फर्म देगी किसको बच्चे, अपने पार्टनर्स को। कोई इश्यू तो नहीं? नहीं सर कोई इश्यू नहीं। अब ध्यान सुनना, पैसों की आवश्यकता किसी को भी पड़ सकती है, सही बात है। अब एक दिन ऐसा आया बच्चे, क्या हुआ कि बेटे हम दोनों को पैसों की आवश्यकता पड़ गई। मान लीजिए इनकी मामी जी की शादी है, फाइन, हाँ, और मेरे फूफा जी की शादी है, ठीक है ना। हाँ हाँ फूफा जी की, हाँ, तो हमें पैसों की आवश्यकता पड़ गई बेटे। इन्होंने मुझसे पैसे मांगे, मैंने कहा मुझे खुद पैसे चाहिए, मैं तो सोचा आप मुझे पैसे दोगे, तो हम दोनों के पास पैसा नहीं है। इतने में ये आया, बोलो मैं हूं ना। हाँ ये कह रहे मैं हूं ना, टेंशन को लेते हो। मैंने कहा तुम, अरे हमारा बिजनेस हमसे बात कर रहा है। हाँ
फॉर्म बात करिए, ध्यान रखना हम एक है अलग अलग है, अलग अलग है भाई, ध्यान रखना बच्चे। हाँ तो इनसे बात चल रही है हमारी, कह रहे मैं हूं ना, तो हमने क्या किया बेटे, इनसे पैसा ले लिया। क्या लिया बच्चे? पैसा लिया। हमने कहा भाई कुछ पैसे देना, इन्होंने हमें पैसे दिए बेटे कुछ। हाँ कुछ पैसे आप लीजिए बेटा, बेटा आगे आ जाइए, आप कैमरे से ना कटने नहीं चाहिए बच्चे। हाँ लो पैसे फटाफट से, सारा इनको मत दो नालायक। हाँ मैन विल बी मैन। हाँ क्या कहते ध्यान सुना, हाँ सारे इनको देने पैसे दे। अब भाई खड़ा है बड़ा भाई, उसकी कोई इज्जत नहीं है जी। सुने सुने, इन्होंने क्या किया बेटा, इन्होंने पैसे दिए बेटे किसको? आपने पैसे लिए बेटा। क्या मैं कहता हूँ इससे आप अपनी मौसी की शादी में, सॉरी किसी मामी की शादी में नाचेंगे? बोलो हाँ ना। हाँ सिंपल सी बात। क्या मैं कहता हूँ पर्सनल यूज है? बोलो हाँ। प्राइवेट यूज है? बोलो हाँ। डोमेस्टिक यूज है? बोलो हाँ। इसी तरह मैंने भी पैसे लिए बेटा, मैंने भी पैसे लिए बेटे। क्या? फूफा की शादी के लिए। पता है? हाँ मान लीजिए फूफा जी की शादी है बेटा। हाँ सुन तो लो भाई, आपको रिश्ता मत ढूंढना ज्यादा कि कैसे बन गए। फूफा जी की शादी के लिए पैसे लिए, कोई दिक्कत तो नहीं। अब फूफा जी की शादी के लिए पैसे लिए तो क्या मैं एक बात कह सकता हूँ, ये भी तो पर्सनल यूज है। सही बात है। हाँ पर्सनल यूज है, प्राइवेट यूज है, डोमेस्टिक यूज है। मैंने बिजनेस से पैसा निकाला है, फॉर्म से पैसा निकाला है। अब की बार पार्टनर्स ने पैसा निकाला है बेटे, कहां से? फॉर्म से। क्या मैं कहता हूँ इट्स ड्रॉइंग्स। क्या है बेटे? ड्रॉइंग्स है। अब एक बात बताओ बेटे, याद करो, टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। जब हमने इनको पैसा दिया था, कैपिटल दिया था, तो हमने आपसे ब्याज मांगा था? बोलो हाँ। आज ये हमको पैसा दे रहे हैं बेटा, आज हम बिजनेस से पैसा निकाल रहे हैं, पर्सनल यूज के लिए, प्राइवेट यूज के लिए, डोमेस्टिक यूज के लिए, हाउस होल्ड यूज के लिए, यहां से पैसा निकाल रहे हैं। बोलो हाँ। क्या मैं एक बात कह सकता हूं? सुनना ध्यान से। आज जब हम पैसा निकाल रहे हैं तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया, थोड़ा बोलो मुझे भी ब्याज चाहिए, जोर से बोलो मुझे ब्याज चाहिए, मुझे ब्याज चाहिए। कह रहे मुझे ब्याज चाहिए। उनका आप हमसे ब्याज दोगे? बोलो हाँ। उनका हम तो एक हैं। बोलो ना। हाँ कह रहे हम अलग अलग हैं। तो क्या मैं कहता हूँ अब ये हमसे इस पैसे पे ब्याज दोगे? हाँ कह रहे देखो छोड़ नहीं रहे बेटा। हाँ इस पैसे पे ब्याज देंगे। ध्यान सुनना, इस पैसे पे क्या है? कैपिटल ड्राइंग्स है। क्या है ये? ड्राइंग्स है बेटा। ये ड्राइंग्स है, मानते हो बात को? ये ड्राइंग्स है, तो इस ड्राइंग्स पर हम इंटरेस्ट देंगे बेटे किसको बच्चे? ड्राइंग्स पर बेटा हम इंटरेस्ट देंगे किसको बच्चे? बिजनेस को। सही बात है, फर्म को। बोलो हाँ। तो क्या मैं कहता हूं उसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कहा जाएगा। आप सोच समझ के एक बात बताना बेटा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हम पार्टनर लोग देंगे किसको बच्चे? बिजनेस को। तो क्या बिजनेस की इनकम होगी? हाँ बोलो जी। तो दो बातें हो गई बेटा हमारे बीच में। क्या क्या? एक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, जो हमारी फर्म अपने पार्टनर्स को देगी। हाँ बोलो बेटा, एक्ट नहीं कर रहे हो बच्चे, अगली वीडियो में लेके आऊंगा, ऐसे करो, अपने पार्टनर्स को देगी। बोलो हाँ ना। अच्छा दूसरा बेटे क्या? दूसरा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जो पार्टनर्स देंगे बेटे किसको? फर्म को। किसको बेटा? फर्म को। हाँ बोल दो, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। अब 2 मिनट ध्यान सुनना बेटा। मुझे ना पता और पैसों की जरूरत पड़ी बच्चे मान। हाँ मुझे और पैसों की जरूरत पड़ी बच्चे। क्या हुआ? अब करवा चौथ है, मेरी वाइफ बोलती है मुझे साड़ी चाहिए भाई अच्छी सी। हाँ तो मेरे पास पैसे ऐसे है नहीं बच्चे, तो फिर मैं परेशान बेटे। तो फिर ये आगे बोलो मैं हूं ना, नाला वाइफ का मामला है। हाँ मैं हूं ना, मैं हूं ना। हाँ जी कह रहे मैं हूं ना, हर बात मैं हूं ना। तो बोलो पैसे हाँ कह रहे पैसे देने के लिए मैं हूं ना। तो ध्यान सुनना बेटे प्लीज, सुनो। कह रहे मैं हूं ना। तो क्या मैं कहता हूँ इन्होंने मुझे क्या किया? मैंने कहा मुझे कुछ लोन चाहिए। क्या चाहिए? लोन चाहिए। मैंने लोन लिया बेटा फर्म से। सही बात है। अब ऐसा भी तो होता है मैंने आज लोन लिया बेटा, कल को ऐसा भी होता है फर्म को भी पैसों की जरूरत पड़े। बोलो हाँ। कैसे नो? बोलो हाँ। बिल्कुल हो सकता है सर। तो मैंने क्या किया? ध्यान सुनिएगा बेटा, इनको पैसों की आवश्यकता पड़ी। कुछ समय बाद इन्होंने मुझे मेरा पैसा काम चला दिया, मेरा कोई दिक्कत नहीं। कुछ समय बाद इनको पैसों की आवश्यकता पड़ी और बेटा, इनको पैसों की आवश्यकता पड़ी बच्चे, इनको पैसों की आवश्यकता पड़ी। तो मुझे एक बात बताइए, ये आए मेरे पास, बोलो मुझे कुछ पैसे चाहिए, हाथ जोड़ो हाथ। हाँ अच्छा हम एक है अलग अलग हैं? अलग अलग। कह रहे मुझे कुछ पैसे चाहिए। बोलो पैसे नहीं मुझे। हाँ तो हमने कहा ठीक है भाई देते हैं आपको पैसे। हमने इनको क्या किया? मैंने कितने पैसे चाहिए? बोलो यही कुछ 6 लाख रुपए। बोलो 6 लाख रुपए। हाँ 6 लाख रुपए। नालायक फालतू नहीं बोलना, जो बोल रहा हूँ वो बोलना है बस, ठीक है ना। हाँ 6 लाख रुपए। जो बच्चा अच्छी एक्टिंग करेगा लास्ट में जब बैच एंड होगा बॉम्बे चलेंगे हम आपके साथ, ठीक है ना। हाँ प्रॉपर तरीके से एक्टिंग। हाँ ध्यान सुना। हेलो 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 प्लीज। 6 लाख रुपए का इन्होंने क्या मांगा बेटा? हमसे लोन मांगा। मैं इनको 6 लाख रुपए का लोन दे रहा हूँ। ध्यान रखना, पहले कैपिटल दे रखी है, पहले कैपिटल लगा रखी है बेटा, उसके अलावा और क्या लगाया? लोन। 6 लाख रुपए का बेटे क्या दिया बच्चा हमने आपको? लोन दिया। अब एक बात बताइए, फिर मैं इनसे बात करता हूँ, भाई साहब सुनो, ये पैसा अगर मैं कहीं और देता तो मुझे वहां से क्या मिलता? तो मुझे आपसे भी क्या चाहिए? ब्याज चाहिए। मैंने इनसे बोला मुझे आपसे क्या चाहिए? ब्याज चाहिए।
क्लास एक बात बताएगी बेटा, तो बेटा प्लीज इंटरेस्ट ऑन लोन, लोन लिया किसने इस बार, किसने लिया है, फर्म ने लिया। किससे लिया है बेटा, पार्टनर से, यानी कि पार्टनर ने फर्म को क्या दिया है, लोन दिया है। पार्टनर ने फर्म को क्या दिया बेटा, लोन दिया है। आप सोच समझ के मुझे बताइए बेटा, पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है तो क्या मैं कहता हूं ब्याज फर्म किसको देगा, फर्म ब्याज देगी किसको बेटा, पार्टनर को। कोई दिक्कत तो नहीं, क्लियर है बात, बोलो हाँ। 3 तरह के ब्याज हो गए बेटा, एक इंटरेस्ट ऑन किस पर बेटा, कैपिटल, दूसरा इंटरेस्ट ऑन किस पर, ड्राइंग, तीसरा किस पर बचे, इंटरेस्ट ऑन लोन। बोलो हाँ जी। और सुनो बेटा, और सुनो, इन्होंने मुझसे बात की, इन्होंने मुझसे कान में कुछ बात की कि भाई जीतू भाई ऐसा 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 है। हाँ बात तो सही है। पता क्या बात की उन्होंने, यार जीतू भाई सुनो, मैंने हाँ बताओ। कह रहे कि हम यहाँ फॉर्म में काम कर रहे हैं, यही काम हम कहीं और करते तो हमें सैलरी वैलरी मिलती। हाँ बिल्कुल सही बात है, सैलरी क्या बोनस भी मिलता दिवाली पे, कमीशन भी मिलता, ज्यादा अच्छा काम करते तो बेटे इंसेंटिव मिलते। बोलो है ना, उन्होंने ऐसा बोला। बच्चे बेटे उधर की तरफ फेस कर लीजिए, ठीक। मैंने कहा हाँ बात तो बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। तो कहते हैं कि भाई इनसे भी लो ना सैलरी, फिर आप काम कर रहे हो फर्म के लिए। तो मैंने कहा हाँ बात तो बिल्कुल सही बोल रहे हो। तो हम फर्म के पास गए भाई, हमने कहा भाई फर्म सुनो, हम ना अगर काम कर रहे हो तो कहीं और पर, कहीं और काम कर रहे हो तो किसी और धंधे पानी में बचे, तो वहां से हमें क्या मिल रही होती, सैलरी मिल रही होती। तो पता हमसे क्या बोलते हैं, अरे दे तो रहे हैं आपको इंटरेस्ट, इंटरेस्ट इससे दे रहे हो क्योंकि हमने क्या दी है, कैपिटल दी है। क्या दी है, कैपिटल दी है या लोन दिया है, उस पर दे रहे हो आप इंटरेस्ट। तो ऐसा नो जी, हम काम करें तो हमें क्या चाहिए बेटा, बोनस, सैलरी, कमीशन सब चाहिए अपन को। सही है दीदी, बोलो हाँ, हाँ चाहिए। ये बात भी है, सही बात है। फिर एक बात और निकल के आई बेटा, कल हम काम किए जा रहे हैं बच्चे, कल को क्या हुआ बेटा, कल को ना प्रॉफिट हुआ। अब एक बात बताइए बेटे, प्रॉफिट हुआ, ध्यान रखना बेटे प्लीज, पैसा, वही बात है। हाँ, जहां हम पक्के दोस्त थे बच्चे, हमने कहा था हमारे बीच में कभी लड़ाई नहीं होगी बेटे, पैसा आया नहीं, ये कह रही है सारा प्रॉफिट मैं लूंगी। तो मैं इनसे बोलता हूँ मैं दिखता हूँ शक्ल से, हूँ थोड़ी ना, सही बात है। हाँ मुझे भी चाहिए भाई, बोला है ना, ये कह रहे सारा प्रॉफिट, बोल हाँ सारा प्रॉफिट ही मैं कह रहे मैं लूंगी, फाइन। अगर नहीं ऐसा नहीं भाई, मुझे भी चाहिए प्रॉफिट। तो मैं सही बोल नहीं बोला, अच्छा मैं बोल रहा हूँ सारा मैं ही लूंगा, तो ये मान जाएंगे बच्चे, ऑब्वियस बात नहीं। तो बेटे प्रॉफिट का भी डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए प्रॉपर तरीके से। तो देखो ना कितनी सारी बातें हैं। पहली बात तो ये कि भाई आप जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोगे उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, सही बात है ना। दूसरी बात ये कि जब आप हमसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लोगे, जो बिजनेस है हमसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेगी, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा। तीसरी बात ये कि अगर मैंने आपको लोन दिया, पार्टनर ने अगर फॉर्म को क्या दिया, लोन दिया, तो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा। चौथी बात ये कि हम जो काम कर रहे हैं भाई आपके लिए, फाइन, हमारी बोनस, सैलरी, कमीशन क्या होगा। पांचवी बात ये कि प्रॉफिट अगर कल को हुआ तो उसका बंटवारा कैसे होगा। अब आप ये बात तो मानते हैं बेटे क्या, कि जहां पैसों की बात आती है वहां लड़ाई हो जाती है बच्चे, मानते हो बात को जी। वो कहते हैं ना जर जोरू जमीन भाई भाई को दुश्मन बना देती है। बोलो हाँ, तो हाँ जर का मतलब होता है क्या, पैसा, जोरू मतलब आप जानते हो बेटा जी, ये नहीं नालायक, मतलब हाँ वाइफ को कहते हैं, जमीन मतलब जमीन बेटा, फाइन। अच्छा बस 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 बेटे ठीक है। तो बात ये आ रही बेटे क्या कि बहुत सारी टर्म्स ऐसे जो परेशानी में डालेंगे बच्चे, फाइन। तो मैं उन सबको ना एक जगह पिरो रहा हूं आपके सामने, फिर आपको और मजा आएगा पढ़ने में। देखिए बेटे, बैठे, बहुत बहुत धन्यवाद, बैठे बेटे राहुल, बहुत बहुत धन्यवाद। जी, और बेटे मैं आपको स्टेज जी, ये देखें, बस बातें नहीं बेटे, बातें नहीं, देखिए देख क्या कह रहे हैं, समझिएगा। जे, मैं जे था बच्चे, और ये चुटिया वाली कौन बेटे, पी थी बच्चे, फाइन। हाँ ये चुटिया वाले कौन थे बच्चे आपके, पी थे, कोई दिक्कत तो नहीं। हम दोनों ने बिजनेस स्टार्ट किया, किसना क्या नाम रखा बेटा हमने, फैशन गारमेंट, फैशन गारमेंट हमने नाम रखा बेटे, फैशन गारमेंट, ठीक है ना। चलिए बेटा, जे ने बेटे कैपिटल लगाई कितने रुपए, 10 लाख रुपए, और पी ने कैपिटल लगाई बेटे कितने, 8 लाख, दोनों ने कैपिटल लगाई। तो आप बताइए बेटे, दोनों ने अगर कैपिटल लगाई है बिजनेस में, तो दोनों क्या चाहेंगे फर्म से, कि फर्म उन्हें क्या दे बेटा, इंटरेस्ट दे, जिसे प्यार से कहा जाएगा बेटे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कोई दिक्कत नहीं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बोलो हाँ भाई, कैपिटल पर ब्याज यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो उसका रेट पता होना चाहिए, हाँ है ना, कि उसका रेट क्या है बच्चे। दूसरी बात, एक समय ऐसा भी आया कि जे और पी को पैसों की आवश्यकता पड़ी, याद है बेटे, मेरी बुआ जी की शादी थी, फूफा जी की, और आपकी मामी जी की शादी थी जी। तो पैसों की आवश्यकता पड़ी बेटे, क्या किया,
ड्राइंग्स की बच्चे, हाँ ड्राइंग्स की धंधे से पैसा निकाला बेटा। तो प्लीज पैसा, पी ने ड्राइंग्स की कितनी बेटे 20,000 रुपए, और जे ने ड्राइंग्स की बेटे कितनी 50,000 रुपए। क्लास मुझे एक बात बताएगी बेटा, ड्राइंग्स की हम दोनों ने बेटा, तो क्या मैं कहता हूं अब की बार फॉर्म हमसे क्या मांगेगी, इंटरेस्ट। फॉर्म क्या मांगेगी, इंटरेस्ट। उसे कहा जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो क्या मैं कहता हूं वो फॉर्म की इनकम होगी, बोलो हाँ, देखेंगे उसको भी बेटा। अच्छा, इसका भी हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट पता होना चाहिए कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स किस रेट से निकाला जाएगा। भाई इंटरेस्ट आप निकाल रहे हो तो रेट तो पता होना चाहिए ना, चाहे वो कैपिटल पर हो चाहे वो ड्राइंग्स पर हो। मानते हो बात को? आ जाओ जी आगे। फिर उसके बाद क्या हुआ, पी ने लोन दिया है बेटे किसको बच्चे, फर्म को, कितने लाख का, 6 लाख का। तो क्या पी फ्री में लोन देगी बच्चे, पी पैसे लेंगी उसके? तो पी ने लोन दिया बेटे 6 लाख का फर्म को, तो फर्म उस लोन पर पी को इंटरेस्ट देगी, उसे इंटरेस्ट ऑन, तमीज से बेटे, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन कहा जाएगा, बोलो हाँ। इसका भी रेट पता होना चाहिए, हाँ बोलो। अच्छा, और उसके बाद मैंने 2 बातें और जोड़ दी आपके साथ कि भाई पार्टनर्स को कितनी बोनस, सैलरी, कमीशन मिलेगी, ये भी बता दो। और पार्टनर का जब प्रॉफिट निकल कर आएगा फर्म का, तो प्रॉफिट कैसे बटेगा ये भी बता दो। कोई दिक्कत तो नहीं? पक्का जी? पहले आप भी बताइए, पार्टनर्स और फर्म जो टर्म है क्लियर हो गई आपको? पक्का ना? किसी भी धंधे को आप उठा लीजिए बच्चे, जो मालिक है उसके बेटे या तो वो प्रोप्राइटर होगा, या फिर वो क्या होगा, पार्टनर्स होंगे, या फिर क्या होंगे बेटे, शेयर होल्डर्स होंगे। और जिस ब्रांड के लिए अंदर वो काम कर रहे हैं बेटा, वो क्या कहलाएगा बच्चा आपका, उनके फर्म का नाम या फिर उनकी कंपनी का नाम, उनके बिजनेस का नाम। मुकेश अंबानी नाम सुना है आपने? रिलायंस इंडस्ट्रीज क्या है बच्चे, वो उनकी कंपनी है बेटे, बोलो है ना? ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं जी? तो प्लीज अब पढ़ेगा ध्यान से। तो हम ये कहते हैं कि बेटे बहुत सारी टर्म्स ऐसी हैं कि कैपिटल पर किस रेट से ब्याज मिलेगा ये हमें नहीं पता, ड्राइंग्स पर किस रेट से इंटरेस्ट चार्ज होगा ये नहीं पता, लोन पर किस रेट से इंटरेस्ट लिया जाएगा ये नहीं पता। ये सारी बातें पता होनी चाहिए ना। प्रॉफिट का बंटवारा कैसे होगा नहीं पता। तो इन बातों से निपटने के लिए, ध्यान रखना बेटा यहाँ पैसा इन्वॉल्व है, इन बातों से निपटने के लिए क्या होता है बेटा, हम पहले ही ना एक क्या बना लेते हैं बेटा, डॉक्यूमेंट बना लेते हैं कि भाई सुनो पार्टनर, क्या होगा कि कल को जब भी कभी हम कैपिटल देंगे तो उस पर हमें इस रेट से इंटरेस्ट मिलेगा, ये हमने एक पेपर पे लिख दिया बेटा। कल को जब हम ड्राइंग्स करेंगे तो फर्म इस रेट से इंटरेस्ट चार्ज करेगी, ये भी हमने पेपर पे लिख दिया बेटा। कल को हमें इतना बोनस, सैलरी, कमीशन मिलेगा, ये भी हमने एक पीस ऑफ पेपर पे लिख दिया बेटा। कल को प्रॉफिट का बंटवारा ऐसे ऐसे होगा, ये भी हमने एक पीस ऑफ पेपर पे लिख दिया बेटा। और कल को अगर कोई पार्टनर फर्म को लोन दे रहा है बेटा, कोई पार्टनर फर्म को क्या दे रहा है, लोन दे रहा है, तो उस लोन पर इस दर से ब्याज दिया जाएगा, ये भी हमने एक पीस ऑफ पेपर पे लिख दिया है। और उस पीस ऑफ पेपर पर खाली अगर मैं साइन करूं तो उसकी कोई वैलिडिटी नहीं है बच्चे, वो हम दोनों की रजामंदी होनी चाहिए, बोलो है ना? तो उस पर मैंने भी साइन किए और उन्होंने भी साइन किए, पता है दोनों ने साइन कर दिए बेटा, हम दोनों ने साइन कर दिए। इस डॉक्यूमेंट को अब हम पता कहां लेके जाएंगे बच्चे, इस डॉक्यूमेंट को लेके जाएंगे बेटा कोर्ट में। एक इंसान बैठता है जिसे बोलते हैं नोटेरी, याद करो बेटा 11th क्लास में बिल्स ऑफ एक्सचेंज, जब डिसऑनर होता था याद है नोटरी पब्लिक के पास, हम ले जाएंगे बेटे किसके पास बच्चे, नोटेरी पब्लिक के पास। आप कहेंगे कोर्ट में लेके जाएंगे और नोटेरी पब्लिक से क्या लगवाएंगे, स्टैंप लगवाएंगे, सही बात है। और ध्यान रखना बेटे क्या हम बोलेंगे, पार्टनर अब आप भी बंध चुके हो और मैं भी बंध चुका हूं, बोलो है ना? हम दोनों बंध चुके हैं बेटे, हमें इनकी शर्तों का पालन करना होगा। इस डॉक्यूमेंट को कहते हैं बेटे पार्टनरशिप डीड। क्या कहते हैं, पार्टनरशिप डीड। तो कोई पूछे आपसे कि पार्टनरशिप डीड क्या होता है, तो आप क्या बोलेंगे, पार्टनरशिप डीड एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें पार्टनरशिप से रिलेटेड सभी के सभी एलिमेंट्स का क्या होता है बच्चे, लेखा जोखा होता है, सभी के सभी एलिमेंट्स का जो रेलिवेंट हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का रेट क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन लोन का रेट क्या होगा, पार्टनर्स लोन का रेट क्या होगा, प्रॉफिट का बंटवारा कैसे होगा, पार्टनर्स की बोनस, सैलरी, कमीशन क्या होगी, ये सब बातें बेटा। और इसके अलावा हमारा नाम क्या है, मेरा नाम जीत है, इनका नाम लेट से पूजा है, हमारी फर्म का नाम क्या है, हमारी फर्म का नाम फैशन गारमेंट्स है, मेरा एड्रेस क्या है, इनका एड्रेस क्या है, ये बातें बेटे इस पे क्या होगी, लिखी जाएंगी, बोलो हाँ, बोलो हाँ। और उस डॉक्यूमेंट को कहते हैं बेटे पार्टनरशिप डीड। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? तो क्लास मुझे एक बताइए चैट बॉक्स में फटाफट से, जितने बच्चे हमसे लाइव जुड़े हुए हैं, कि आपको मेरी बात समझ में आ रही है? थैंक यू रोशन। अच्छा
ओके, किसी को कोई डाउट नहीं है बेटा? क्लियर है? ठीक है, ठीक है। थैंक यू रिया सागर भैया। हमें ये बिजनेस, अच्छा कह रहे हैं हमने बिजनेस स्टडी में पढ़ा हुआ है। पढ़ा हुआ हमने सभी बिजनेस स्टडी बीएससी में सब पढ़ा हुआ है? नहीं पढ़ा हुआ? चलो जिन्होंने पढ़ा हुआ है अच्छी बात, जिन्होंने नहीं पढ़ा हुआ, एक बच्चा कह रहे हमने पढ़ा हुआ है। थैंक यू बेटा। चलें बैठिए बेटा। अब सुने ध्यान से, इसे कहते हैं बेटे क्या बच्चे? पार्टनरशिप डीड। हेलो सुने अब। तो क्या मैं कहता हूं ये पार्टनरशिप डीड जो है, पार्टनरशिप डीड जो है ये सिर्फ मेरे साइन करने से नहीं होगा बेटा, इट शुड बी साइंड बाय ऑल दी पार्टनर्स। इट शुड बी साइंड बाय ऑल दी पार्टनर्स। मानते हो बात को? जी तो देखना जरा 2 मिनट बेटा, प्लीज देखिएगा। देखिए बेटा क्या लिखा है, पार्टनरशिप डीड। एक और बात बेटा छोटी सी, पार्टनरशिप डीड हर चीज का एक और घर का नाम होता है बेटा। तो पार्टनरशिप डीड का ना टेक्निकल नेम भी एक और, जिसको प्यार से कहते हैं आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप। बोलो एक बार। तो या तो आप पार्टनरशिप डीड बोल दीजिए या आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप बोल दीजिए, बात एक ही बेटा। सही बात है। आपको भी घर में अलग नाम से बुलाते होंगे ना बेटा? जी तो ऐसे चिंटू पिंटू लाला लाली फाइन, वैसे ही बेटे क्या बच्चे पार्टनरशिप डीड का नाम भी क्या है बेटा? आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप। आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप। तो प्लीज पढ़िएगा एक बार क्या लिखा है बच्चे, इसमें क्या मेंशन है देखिएगा एक बार। पार्टनरशिप डीड, आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप। अब पार्टनरशिप डीड हिंदी में कहते हैं साझेदारी संलेख, साझेदारी का संलेख। अ पार्टनरशिप डीड इज अ डॉक्यूमेंट containing terms and condition, containing terms and condition relating to partnership, जिसमें terms and condition होती है किससे रिलेटेड बेटा? पार्टनरशिप से रिलेटेड। सही बात है बेटा, वही बोलेंगे बच्चे। अच्छा पढ़ना बेटे क्या कहता है? इट जनरली कंटेन्स, इसके अंदर जनरली होती है, क्या होती है बेटा? नेम ऑफ फर्म, बोलो हाँ। दूसरा बेटा नेम एंड एड्रेस ऑफ पार्टनर्स, की पार्टनर का नाम क्या है, उनका एड्रेस क्या है। मेरा नाम जीत है, इनका नाम पूजा है, घर का एड्रेस क्या है, वो सब। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होगा, बोलो हाँ। भाई आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है तो रेट तो पता होना चाहिए जी। अगला रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या होगा, ये बना चाहिए। उसके अलावा बेटा रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन क्या होगा, कि पार्टनर ने जो लोन दिया है बेटा उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा। इसके अलावा पार्टनर्स के बीच में बेटा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है। इसके अलावा पार्टनर की बेटा बोनस, सैलरी, कमीशन एटसेट्रा कितनी होगी बच्चे। सही बात है, ये सारी बात बोलो हाँ, सही बात है। अच्छा इतनी बात, इसके आगे की चर्चा भी मैं कर नहीं रहा आपसे। ये सब हम एक पीस ऑफ पेपर पे लिखेंगे बेटा, और उस पीस ऑफ पेपर को पता है हम क्या करते हैं? उस पीस ऑफ पेपर को, मेरे पास एक पार्टनरशिप डीड पड़ी है जिसको मैं नेक्स्ट क्लास में आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। उस पीस ऑफ पेपर को बेटा हम क्या कराते हैं बच्चे? नोटराइज कराते हैं। क्या कराते हैं बच्चे? नोटराइज। ये देखो बेटा, ये नोटराइज कराते हैं, दिख रहा है आपको बच्चे? नोटेरी की स्टैंप लगी हुई है। ये नोटेरी का नाम है संयोगिता, जो 30 हजारी कोर्ट, दिल्ली में 30 हजारी कोर्ट है, पता होगा आपको, वहां है फाइन, उनकी स्टैंप लगी हुई है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सही बात है, सही बात है, हाँ बोलो। तो ये डॉक्यूमेंट अब बेटे क्या हो गया, जब इसमें सारी की सारी टर्म्स एंड कंडीशन लिखी है, इसमें डॉक्यूमेंट में स्टैंप लग गई, तो अब बेटे दोनों पार्टनर लीगली बाउंड है, जीत भी और पूजा भी। कोई दिक्कत तो नहीं, तो परेशानी तो नहीं, यहां तक की बात समझ में आती है। तो कोई पूछे कि पार्टनरशिप डीड किसे कहते हैं, समझ में आया किसे कहते हैं? कि पार्टनरशिप डीड एक ऐसी डीड है जिसमें पार्टनरशिप से रिलेटेड सभी की सभी टर्म्स एंड कंडीशन होती है। इट इज साइंड बाय ऑल दी पार्टनर्स। और दूसरा बेटे क्या, कि इट इज ऑल्सो नोटराइज्ड। क्या होती है बच्चे आपकी? नोटराइज्ड भी होती है। कोई दिक्कत तो नहीं, पक्का जी। तो बेटे प्लीज हमारा आज का ये सेशन यहीं तक था। मेरे ख्याल से आपको सारी की सारी बात समझ में आई होंगी। आज हमने थोड़ा लेट स्टार्ट किया था बेटा। बाबू राव बोलिए क्या दिक्कत है जी। थैंक यू शिवानी। कोई दिक्कत? ओके तो प्लीज इससे आगे की चर्चा हम कब करेंगे बेटा आपके साथ? नेक्स्ट क्लास में। फाइन, तब तक के लिए बेटे नमस्कार। और प्लीज जाते जाते बेटे सारे के सारे स्टूडेंट्स जो भी हमारे लाइव देख रहे हैं, प्लीज वीडियो को लाइक करके जरूर जाएंगे बेटा, और कमेंट जरूर करेंगे। लाइव चैट में तो आप घमासान कर देते हो, कमेंट जरूर करना है बेटा, ठीक है ना? इससे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है बेटा, हमें और काम करने की प्रेरणा मिलती है, ठीक है? तो हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, बाय बाय।